जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ते निकाल देता है। रिश्ते निकलने का मतलब है कि हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है, और यह डाउनफॉल आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों का हो सकता है। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इमेजिन करिए कि कल आपका पेपर है और अभी तक आपको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है और ना ही आपके पास कोई नोट्स है। और अगर आप जॉब करते हैं तो इमेजिन करिए कल आपका कंपनी की मैनेजमेंट के सामने बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, लेकिन आज आप क्लूलेस हैं क्योंकि जो डेटा आपको चाहिए आपके प्रेजेंटेशन में वो आपके पास है ही नहीं। अब दोनों ही सिचुएशन में आप परेशान हैं, टेंशन में हैं, और अचानक एंट्री होती है आपके एक फ्रेंड की या कलीग की, जो आपको बोलता है कि बस इतनी सी बात, यह मेरे नोट्स ले लो और यह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बस इनको पढ़ लेना तो तू पास हो जाएगा। या आपका कलीग आपको आपका इंपॉर्टेंट डेटा मेल कर देता है जो आपको बहुत अर्जेंटली चाहिए था। अब ये जो व्यक्ति है जिसने आपकी हेल्प करी है, आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ आपको परेशान देखकर मदद करने चला आया होगा? जी नहीं, यह वो व्यक्ति होगा जिससे आपके रिलेशंस क्लोज होंगे। यह वो व्यक्ति होगा जो आपके बहुत करीब होगा, जो आपका बहुत खास होगा। तो देखा आपने कि कैसे एक रिलेशनशिप ने आपको मुश्किल वक्त से बाहर निकाल दिया। इसके बाद भी लोग लाइफ में इसके इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते और रिलेशनशिप बिल्डिंग को निग्लेक्ट करते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको इंटेंशनली करते हैं या ये पूरी गलती आपकी है, पर यह हो जाता है। इसके कुछ विशेष कारण भी हैं, जैसे आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में जरूरत से ज्यादा व्यस्त होना, लॉन्ग ऑफिस आवर्स होना, काफी सारी और दूसरी पर्सनल घरेलू जिम्मेदारियां होना, यह सब हमें समय ही नहीं देता दूसरी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। दोस्तों, एक और कारण है कम रिश्ते डेवलप होने का, और वह है सोशल मीडिया के थ्रू आसानी से कनेक्ट होना। ऑफिस कॉलेज से घर आकर अपने दोस्तों कलीग्स की लाइफ में झांकना, पोस्ट को लाइक कर देना, शेयर कर देना और यह समझ लेना कि मेरे रिलेशन सबसे अच्छे हैं। अगर आप भी यह सोच लिए बैठे हैं तो एक बार आजमा के देख लेना। आपके 90% सोशल मीडिया रिलेशंस को आपसे कोई लेना देना नहीं होगा। वह आपकी परेशानियों में आपका साथ कभी नहीं देंगे। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग को सोशल मीडिया से एकदम हटा दीजिए, क्योंकि इन दोनों का बहुत ज्यादा कनेक्शन है ही नहीं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पर्सनल रिलेशंस बनाने से ज्यादा प्रोफेशनल नेटवर्किंग बनाने में ज्यादा बिजी होते हैं और उसी को अपनी शान समझते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितने लोग आपको जानते हैं या आप कितने लोगों को पहचानते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि आपके साथ कितने लोग खड़े होते हैं जब आपको उनकी जरूरत होती है। यही सच्ची रिलेशनशिप बिल्डिंग है। और यह भी सच है कि अक्सर लोग रिश्तों की गीली जमीन पर फिसल जाते हैं। ये वह लोग होते हैं जो रिश्तों को बनाने के लिए नहीं, वक्त गुजारने के लिए बनाते हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग के बहुत सारे महत्व हैं जिन्हें आपने कभी सुना भी नहीं होगा, और सुनकर आप चौंक भी जाएंगे। आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि रिलेशनशिप आपकी हेल्थ को इंप्रूव करता है। देखिए, चौंक गए ना कि हेल्थ को रिश्ते कैसे सुधार सकते हैं। मैं बताता हूं आपको कि कैसे सुधार सकते हैं। अब तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी अकेलेपन को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न मान लिया है, और साइंटिस्ट के अनुसार अकेला रहना आपकी हेल्थ को दिन में 15 सिगरेट्स पीने जितना नुकसान पहुंचाता है। शेल्डन कोहेन, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी रिसर्च के अनुसार हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा अच्छे से काम करता है और हमें प्रोटेक्ट करता है जब हम पॉजिटिव रिलेशंस में होते हैं। यही नहीं, रिसर्च ये भी बताता है कि अगर आप हेल्दी रिलेशनशिप्स में हैं तो आपके असमय मरने की संभावनाएं 50% तक कम हो जाती हैं। आपका स्ट्रेस लेवल काफी हद तक कम रहता है अगर आपके सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हैं। तो देखा आपने, रिलेशनशिप आपकी हेल्थ को किस तरह से पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। रिलेशनशिप आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। अब ये कैसे रिलेटेड है? जब हम लोगों से बातें करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं, तो हम अपनी वैल्यू, एटीट्यूड, बिलीफ सिस्टम को जान पाते हैं। हम अपनी नीड्स, डिजायर को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और उसे एक्सप्रेस कर पाते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है।
अगर आप ऐसे व्यक्तियों से रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं जिसका गोल आपके जैसा ही है, तो आप म्यूचुअली एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाते हैं जब आपको दूसरा व्यक्ति इंस्पायर करता है, और इसी तरह आप पर्सनली अपने आप को ग्रो कर पाते हैं। अच्छा, मैं आपको दो ऑप्शंस दूं कि आपको नेटवर्किंग और रिलेशनशिप में से किसी एक को चुनना है, तो आप किसे सिलेक्ट करेंगे? आप जवाब दें इससे पहले मैं दोनों में अंतर क्लियर कर देता हूं। नेटवर्किंग आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। जिसके जितने अच्छे नेटवर्क उसकी उतनी सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ। पर नेटवर्किंग एक बहुत ही नैरो और फॉर्मल कंसेप्ट है। आपकी नेटवर्किंग तो अच्छी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं रिलेशनशिप भी अच्छे हों। लेकिन अगर आपके रिलेशंस स्ट्रांग हैं तो नेटवर्किंग अपने आप ही सुधर जाएगी। एक अच्छी रिलेशनशिप आपको लंबे समय तक काम आती है, क्योंकि इसमें माइंड के अलावा दिल का भी यूज होता है। तो अब आपको आंसर मिल ही गया होगा कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और खास बात रिलेशनशिप बिल्डिंग में कि इसे आप दो तरह से कर सकते हो। पहली इन पर्सन या व्यक्तिगत रूप से मिलकर, और दूसरी जो कि आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है डिजिटल रिलेशनशिप बिल्डिंग, जो कि सोशल मीडिया के थ्रू आप कर सकते हैं। दोनों में कोई खराबी नहीं है, दोनों ही अपनी जगह अच्छी हैं। लेकिन रिसर्च में यह पाया गया है कि इन पर्सन रिलेशनशिप से व्यक्ति ज्यादा कनेक्टेड फील करता है और अकेलेपन की फीलिंग में बहुत हद तक कमी आती है। इन पर्सन कनेक्शन से एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो ट्रस्ट की फीलिंग को बढ़ावा देता है। इसलिए आपके पास अगर दोनों ही ऑप्शन है तो आपको प्रेफरेंस किसे देना है ये क्लियर हो गया होगा। आपको पहला प्रेफरेंस फेस टू फेस कनेक्शन को ही देना चाहिए, और अगर यह संभव ना हो तो फिर आपको डिजिटल रिलेशनशिप बिल्डिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। कस्टमर से अच्छे रिलेशंस बना के आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रिलेटिव से रिलेशनशिप बिल्ड करके आप पर्सनली अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। ऑफिस कलीग से रिलेशन बनाकर आप प्रोफेशनली डेवलप हो सकते हैं। अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप्स आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं, और यही हमारा उद्देश्य भी है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है आपको हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डिंग के इंपॉर्टेंस को समझाने की। उम्मीद करता हूं कि आपके रिलेशन हमारे चैनल के साथ भी धीरे धीरे बिल्ड होंगे, और आप इस वीडियो को अपना प्यार देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज लाते रहूंगा। इन्हीं कामनाओं के साथ विजयी भव।